हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ भगवान की कृपा से। तो दोस्तों, मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए आए हो तो सबसे पहले चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरी वीडियो आते ही सबसे पहला नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, आज मैं एक नया टॉपिक लेकर के आई हूँ। टॉपिक ये है, ब्लॉग जो है, छोटा सा ब्लॉग है आज का। और टॉपिक ये है कि दोस्तों, मैं अपने बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ आज, कि मैं कहाँ से हूँ, और मेरे फैमिली मेम्बर में कितने जने हैं, कितने लोग हैं, और मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, और मेरे हस्बैंड क्या करते हैं। और मेरे बारे में तो खैर जानते ही, मैं हाउस वाइफ हूँ। तो मैं बेटी कहाँ की हूँ और मेरा ससुराल कहाँ है, मैं आप लोगों को सारी जानकारी दूंगी। और मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाना क्यों शुरू किया, मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी आज। तो दोस्तों, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं अभी सारा काम हो गया है भगवान की कृपा से, आज भी सही टाइम पे काम हो गया, 12:30 बज रहा है अभी। और मैंने सोचा चलो आज अपनी फैमिली के साथ अपना पूरा परिचय जो है शेयर करती हूँ, क्योंकि अभी तक मैं आप लोगों को बताई नहीं हूँ क्लियरली कि मैं कहाँ से हूँ। बस इतना ही है कि हरियाणा से हूँ, तो हरियाणा से हूँ मैं, बेटी कहाँ की हूँ ये भी बताऊँगी, सब कुछ बताऊँगी आप लोगों को। तो देर ही क्या करूँ, फिर करती हूँ आप लोगों से फिर पॉइंट की बात। मैं बाहर बैठती, पर बाहर ऐसा है कि धूप है, और फिर सामने गेट पे ऐसा है खाट बिछी हुई है, तो सभी बैठे हुए हैं, तो फिर इतना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं कमरे में ही आ गई। क्योंकि धूप देखिए बाहर, धूप में ही बैठने का मन करता है, लेकिन मैंने सोचा कि चलो कमरे में ही वीडियो बनाती हूँ शांति से, क्योंकि बाहर सब बैठे हुए हैं, फिर शांति नहीं रहेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि मैं हरियाणा से हूँ। और हरियाणा में मैं फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट से हूँ। इतना खुल के तो आप लोगों को पता है कि यूट्यूब पे इतना खुल के नहीं बताया जाता है जो बिल्कुल। तो फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट से हूँ मैं, और बेटी मैं दिल्ली की हूँ। तो पास में ही है हरियाणा और दिल्ली। शादी मेरी हरियाणा में ही हुई है। पहले मेरी पलवल डिस्ट्रिक्ट में हुई थी, पहले मैं यानी कि पलवल डिस्ट्रिक्ट में मेरी शादी हुई थी, पर मैं रहती फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में हूँ। यहाँ मैंने अपना घर मकान बना के फिर मैं यहाँ रहती हूँ। तो लगभग 20 साल हो गए फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ तो मैं 1-2 साल ही रही थी अपने ससुराल में। फिर सासू माँ भी मेरे साथ ही रही थी कुछ दिन तक, फिर तबीयत ख़राब हो गई थी, लकवा हो गया था, फिर वो गुजर गई। पापा जी मेरे सामने ही ख़त्म हुए थे जब मेरा बेटा शिवम का जन्म हुआ था। तो ये पुरानी बातें हैं। तो दोस्तों, फ़ोन आ गया था, बात करने लगी थी मैं। मुस्कान का ही फ़ोन आया था, क्योंकि उसकी छुट्टी हो गई है कॉलेज से, तो मैं मार्केट जाना है। मार्केट मैंने कहा कि चलो जब यहाँ आ जाओ मार्केट में तो बता देना। तो दोस्तों, हो गई सास ससुर की बात, पुरानी बात हो गई। और फैमिली मेम्बर में मेरे एक बेटा है, एक बेटी है। बेटी मेरी बड़ी है, जो कि अभी आप लोग सोच रहे होंगे क्या कर रही है, कभी मैं स्कूल कहती हूँ, कभी मैं कॉलेज कहती हूँ, तो आप लोग सोचते होंगे। तो मेरी बेटी जो है कॉलेज में फर्स्ट ईयर में है, ऑनर्स कर रही है इंग्लिश से, और अभी उसका फर्स्ट ईयर में है वो। और पार्ट टाइम अपने एक स्कूल में पढ़ाती भी है, 6 क्लास से 8th क्लास तक वो पढ़ाती भी है। और CBSE से वो पढ़ रही, 12वीं तक उसने, यानी कि +2 उसने CBSE से किया, अच्छे से किया, टॉप किया। और अब वो फर्स्ट ईयर में है और स्कूल में पढ़ाती है। इसीलिए मेरे मुंह से कभी स्कूल आता है और कभी कॉलेज आ जाता है मुंह में। जब भी कभी मैं बात करती हूँ ब्लॉग में तो आ ही जाता है। ये हो गया। और मेरा बेटा जो है अभी
8th क्लास में है और स्कूल में पढ़ता भी है, और एक जैसे एक काम होता है मैकेनिक वाला, वो काम सीखने के लिए दुकान पे भी जाता है। वो काम भी सीख रहा है और पढ़ता भी है, क्योंकि अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 8th क्लास के बच्चे को आपने कहाँ, तो ऐसा है दोस्तों कि थोड़ा सा, जैसे बेटी मेरी पढ़ने में बहुत अच्छी है, तो बेटा को उतना वो नहीं है, पढ़ने में उतना ध्यान नहीं है। फिर भी मैंने सोचा कि चलो कि नहीं, वो पढ़ेगा भी। ऐसा है कि टाइम है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो ऐसा है कि स्कूल से आने के बाद वो पढ़ने जब भी नहीं बैठता, थोड़ा सा जिद्दी टाइप का, आप लोग क्या ही बताऊँ, बस पढ़ना पढ़ेगा, शाम को पढ़ता है वो, तो थोड़ी देर अपना उधर चला जाता है, तो उसका क्या होता है कि दिमाग भी सही रहता है, कुछ सीख भी जाएगा, लड़का का जाता है तो अपना सही है, अच्छा है, कोई नहीं। और ऐसा है कि दोस्ती से बच जाता है, क्योंकि आजकल जो खतरा है दोस्तों से ही खतरा है। दिमाग में अंट संट भर देना, गलत राह पे चलना, तो ये दोस्ती करवाते हैं। इसीलिए मैंने दोस्ती से ही दूर रखने के लिए ये वाला कदम उठाया, क्योंकि अपने बच्चों के अपने माँ बाप को पता होता है कि मेरे बच्चे कैसे हैं, उसे किस राह पे दिया जाए, तो इसलिए। और मेरे हस्बैंड ड्राइवर हैं, वो फरीदाबाद में ही गाड़ी चलाते हैं, बड़ी यानी कि ट्रक टाइप का, तो उनकी जॉब ये है, डेली आना डेली जाना। और मैं हाउसवाइफ हूँ, आप लोगों को पता ही है। मैं दिल्ली की बेटी हूँ और हरियाणा की बहू हूँ। और दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि वीडियो अचानक, जैसे कि मेरे तो बच्चे भी बड़े बड़े हो गए और सब कुछ भगवान की कृपा से ठीक ठाक है, बहुत बड़े हम बहुत धनवान नहीं हैं, तो भगवान की कृपा से ये भी नहीं है जो कि कुछ भी नहीं है, भगवान की कृपा से है। मैं झूठ नहीं बोलना चाहती, क्यों झूठ बोलूँगी मैं। भगवान टाइम पे खाना दे रहे हैं, तन ढकने के लिए कपड़े दे रहे हैं, छत के सिर के ऊपर छत है, और सब कुछ का सुविधा है, कम है पर सुविधा है, तो ठीक है, भगवान की कृपा है। और इसमें क्या ही कम और ज़्यादा मैं नहीं देखती, भगवान की बहुत कृपा है मेरे ऊपर। और दोस्तों, मेरी माँ, पीहर में भी मेरे भैया है, एक भैया है और एक बहन है मेरी, तो बहन की शादी है, बहन के भी बच्चे हैं। बार बार फ़ोन आ रहा है, अभी मुस्कान के पापा का फ़ोन आ गया था, अब क्या ही बताऊं बस। तो फिर मायके में मेरी माँ जो है बचपन में ही छोड़ के चली गई थी मुझे, मम्मी पापा दोनों ही चले गए थे। छः महीने के अंदर मेरी मम्मी जून में चली गई, और दिसंबर में मेरे पापा दिसंबर में गए थे, और जून में मेरी मम्मी चली गई। मैं लगभग 7 या 8 साल की होंगी जब ही चली गई थी। मेरे से बड़े मेरे भैया हैं, पीछे आप पुराने ब्लॉग में देखेंगे तो भैया दिखेंगे आपको, बहुत कम ब्लॉग में आना चाहे हैं, इसीलिए नहीं, मिस्टेक बाई ही आए होंगे, इसीलिए, पर दिख जाएंगे। मेरे भैया भी भगवान के चरणों में ही उनका वो प्रेम है, तो वो वृंदावनवासी हो गए हैं, उधर ही रहते हैं। तो जो भी है हमारे जो भी हैं सब भगवान ही हैं, सब कुछ हमारे भगवान है। क्योंकि माता पिता का प्यार क्या होता है, होश संभालने के बाद हम लोगों ने देखा नहीं है। दो क्या बताऊं, बस बात करते करते बस वहां पहुंच जाती हूँ, ऐसा लगता है कि कल की ही बात है। तो अभी तो मैं बहुत छोटी हूँ, अभी तो ये हुआ है, लेकिन भगवान किसी के साथ भी ऐसा ना करे, ना ही किसी बच्चे से माँ को छीने।
ना ही किसी माँ से उसके बच्चे को छीने मेरे प्रभु, क्योंकि ये दुख बहुत दुखदाई होता है। बिना माँ की ज़िंदगी, क्योंकि एक पिता के बाद माँ जो है दोनों का प्यार दे के संभाल लेती है बच्चों को। क्योंकि पहले मेरे पिताजी गए थे, 6 महीने के बाद मम्मी गई थी। तो पर मम्मी को पिताजी के जाने के बाद इतना दुख नहीं हुआ था हम लोगों को, क्योंकि छोटे-छोटे थे। मम्मी ने अपने आँचल के नीचे ले लिया था, जो करना था ठीक से कर रही थी। उसके बाद जब मम्मी चली गई तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा और कभी भी प्यार नहीं मिला। आज मैं अब इस टॉपिक के बीच में कोई टॉपिक नहीं लाना चाहती हूँ, लेकिन मालती चौहान का बेटा को देखती हूँ तो मुझे अपना जीवन याद आ जाता है। यूट्यूबर जो है मालती चौहान, जो अभी ख़त्म हो गई है, उसका 2 साल का बेटा है। उसकी क्या ज़िंदगी होगी? वो तो बस उनको बिस्कुट और दूध पिलाने के चक्कर में ही बस कमाते रहेंगे वो। उसकी ज़िंदगी किसी को नहीं पता कि उसको क्या प्यार मिलना चाहिए और क्या मिलेगा, उसका भविष्य क्या है। फिर हम लोग धीरे-धीरे संभले थे, पल गए थे, भगवान ने पाला। फिर तो मैं शंकर भगवान और पार्वती मैया को ही माता-पिता मानती हूँ। वो हैं ही, वो तो जगत जननी है, वो सबकी माता हैं, तो मेरी भी माता हैं। तो दोस्तों, यूट्यूब पे वीडियो बनाने की बात आई तो अचानक मैं पहले ब्लॉग देखती थी, सबका ब्लॉग देखती थी। अच्छा लगता था मुझे, सबकी दिनचर्या देखना, सबका स्वभाव देखना, क्योंकि ब्लॉग से हमें स्वभाव का भी पता चलता है। तो मैं सबका ब्लॉग देखती थी। तो मुझे भी अचानक, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, भगवान की कृपा से ऐसा नहीं है कि मेरा ये बहुत बड़ा शौक़ ही था वीडियो बनाने का, मेरा कोई ऐसा शौक़ नहीं था। लेकिन मुझे देख के, ब्लॉग देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी ब्लॉग बनाना चाहिए। मैं भी अपनी जो है आप बीती आप सबके आगे लाना चाहती थी, कि मैं आप लोगों के आगे अपनी ज़िंदगी की पूरी कहानी सुनाऊँ। तो दोस्तों, ब्लॉग देखते-देखते ही मेरे मन में ऐसा आया था कि मैं भी ब्लॉग बनाऊँगी। फिर मेरी बेटी ने मेरा साथ दिया, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वीडियो कैसे बनाया जाता था, कैसे बनाया जाता है, क्योंकि मेरे टाइम पे मोबाइल था नहीं और शादी के बहुत दिन के बाद तक भी हमारे यहाँ टाटा इंडिकॉम का वही रिसीवर वाला था। उसके बाद छोटा वाला फ़ोन आया था और टच वाला जब आया भी हाथ में, 17 में आया था मेरे हाथ में, तो मुझे इतना नहीं पता था कि अरे यूट्यूब पे वीडियो कैसे बनाया जाता था, मुझे ये भी नहीं पता है। और सही बताऊँ तो मुझे अभी भी, जैसे सबका ब्लॉग देखती हूँ, बहुत अच्छे से थंबनेल लगाती है, बहुत अच्छे से सजावट का आता है, तरह-तरह के एक ही थंबनेल में कई तरह का पिक लगा देती है, मुझे अभी भी नहीं आता सच्चाई में। तो थोड़ा-सा हमको बेटी बताई कि मम्मी ऐसे-ऐसे, मैंने कि बेटा थोड़ा-सा टाइम निकाल के मुझे बताओ। तो बेटी मुझे बताई कि मम्मी ऐसे-ऐसे होगा। पहले वो देखी, फिर मुझे बताई, फिर मैंने सीखा, क्योंकि उसके पास भी टाइम नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊँ और वो मेरा डेली का डेली एडिट करे, तो उसके पास भी नहीं। फिर मैंने सीखा, तो अभी भी मैंने इतना ही सीख पाई हूँ कि बस थोड़ा-सा वीडियो को जोड़ना, करना, वॉइस देना, बस इतना ही सीख पाई हूँ। भगवान की कृपा से आगे देखिए क्या होता है। आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हौले-हौले सीख जाऊँगी। तो मैं घर का काम करते-करते भी वीडियो बनाने लगी थोड़ा-थोड़ा। मेरा बहुत मन था कि मैं भी ब्लॉग बनाऊँगी। बहुत खुशी हुई, सबका ब्लॉग देखती थी तो बहुत मन करता था कि मैं भी ब्लॉग बनाऊँगी। अच्छा लगता था मुझे ब्लॉग देखने के बाद। पर इसके पापा बहुत गुस्सा होते थे। जब उनका मूड ठीक होता था तो कुछ नहीं बोलते थे, और अगर थोड़ा-सा भी मूड ख़राब होता था, मुझे वीडियो बनाते हुए देख लेते थे तो बहुत ही गुस्सा होते थे वो। अच्छा नहीं लगता था उनको।
फिर मैं छुप छुप के वीडियो बनाती थी, उनसे छुप के, बच्चों से छुप के नहीं, क्योंकि मेरा मानना ये था कि अपने सद्व्यवहार और अपने जो है सही संस्कारी वीडियो बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। जो आजकल की लेडीज है कि लाइक और लाइक वाइक बढ़ाने के लिए, व्यूज़ बढ़ाने के लिए उल्टा सीधा कुछ भी वीडियो डाल देती है, वो मुझे पसंद नहीं है। और क्योंकि अपनी जो है धर्म के अनुसार, धर्म पे चलते हुए वीडियो बनाऊंगी मैंने यही सोचा था। क्यों हमारे यहाँ नंगे सिर कोई भी लेडीज नहीं रहती, तो आपने कभी देखा नहीं होगा कि नंगे सिर से एक आधी वीडियो ऐसी गई होगी तो गई होगी ना, क्योंकि सिर पे पल्लू, जो हमारा धर्म है, हमारा धर्म जो भी है, हम अपनी बड़ाई खुद नहीं करना चाहूँगी, जो भी हमारा धर्म है उस धर्म के पे चलते हुए ही वीडियो बनाऊंगी, जो इनको कभी ठेस ना पहुँचे। क्योंकि उनके हाथ में भी फ़ोन है तो वो भी देखेंगे वीडियो, और मेरे जितने भी पड़ोसी हैं वो भी देखेंगे। बाहर तो बाद में पहुँचेगी, पहले तो पड़ोसी ही देखेंगे। तो ऐसी वीडियो नहीं बनाऊंगी जो किसी को भी अच्छा ना लगे। तो मुझे फिर करते 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 फिर सबको अच्छा लगने लगा। अभी भी पतिदेव ठीक है, कभी कभी आ जाते हैं वीडियो में। अब उनको इतना बुरा नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने देखा कि वीडियो कहीं पर भी कोई ख़राबी नहीं, और मैं कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाती जो उनके इज्जत पे आँच आए। उनको पता है, और सबको पता है भाई, मैं अगर गलत चलूँगी, मेरे पीछे मेरी बेटी है, मेरा बेटा भी है, समाज भी है, सब कुछ है, सबको हाथ में, सबका ध्यान रखते हुए ही फिर मैं वीडियो बनाना चालू की हूँ। तो वीडियो बनाना मैंने चालू किया है लगभग 2020 के, पता नहीं, जुलाई अगस्त से ही शुरू किया था। 2020 से मैंने शुरू किया था वीडियो बनाना। अब बीच में मैंने 1.5 साल तक गैप दे दिया, क्योंकि बीच में मेरा इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। काम के लिए, काम से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था, और मेरा दिमाग से निकल गया कि छोड़ो, क्योंकि वीडियो बिल्कुल आगे ही नहीं बढ़ी, ना सब्सक्राइबर बढ़ते थे, ना व्यूज़ आते थे, इक्का दुक्का व्यूज़ देख दाख के मेरा दिमाग ख़राब हो जाता था। उसके बाद 1.5 साल तो बीत ही गए। उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, मैं तो फिर से बनाऊंगी, देखती हूँ। मैंने सोचा कि चलो भगवान जो करेंगे करेंगे, मैं अपना कर्म करूँगी, मुझे अच्छा लगता है ना, बस मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं वीडियो बनाऊँगी। तो मैंने वीडियो शुरू किया फिर से ही 1.5 साल के बाद। गिरने के बाद फिर मैं उठी, फिर से खड़ी हो गई भगवान की कृपा से, और फिर भगवान ने अपनी कृपा दिखाई। तो फिलहाल ठीक ठाक है, चल रहा है। आप लोगों का आशीर्वाद भी है और भगवान की कृपा भी है, तो ठीक चल रही है। तो यही मेरा परिचय है दोस्तों, छोटा सा परिवार है मेरा, हम दो, हमारे दो, और भगवान हमारे, और दो क्या, हमारे 3 ही बच्चे हैं। एक ठाकुर जी हैं, बाल गोपाल मैं बताना भूल गई, उसके लिए आप लोगों से सॉरी, क्षमा चाहती हूँ। तो ठाकुर जी हैं, 3 ही बच्चे मानिए। जुकाम भी बहुत तेज है। तो दोस्तों वीडियो भी बहुत बड़ी हो गई, बातें तो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों से करने का मन कर रहा है कि मैं कितनी बातें करूँ आप लोगों से, बातें ख़त्म नहीं होगी। तो अगले वीडियो में मैं आप लोगों को और भी बात शेयर करूँगी अपने, ये छोटा सा परिचय है, और भी जो भी है और भी बताऊँगी मैं आप लोगों को। तो राधे राधे आप सभी को। और वीडियो बहुत ही बड़ी हो गई है इसलिए, नहीं तो बातें मेरी कभी भी ख़त्म नहीं होगी। ख़त्म, बहुत सारी बातें हैं जो मैं आप लोगों को शेयर कर, अगली वीडियो में फिर मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए और प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करना, एक लाइक ज़रूर कर, आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। वीडियो देखने के बाद अगर लाइक कर देंगे तो क्या हो जाएगा बताइए। ऐसा है कि मेरे मन को थोड़ा सा शांति मिल जाता है कि हाँ लाइक भी आ रही है। बाकी आप लोगों की मर्जी है, क्योंकि आप लोगों में भी भगवान ही समाये हुए हैं, भगवान ही है आप लोगों के अंदर। तो राधे राधे आप सभी को, अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। जय जय श्री राम।